नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लस्ट और लव के बारे में। आपका प्यार लस्ट है या लव है, या फिर आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए लस्ट है या लव है? दोनों में फर्क क्या है, हम कैसे जाने? अगर लव है तो क्या ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या उसके साथ शादी होगी, मेरी बच्चे होंगे? या फिर लस्ट है, ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा? लस्ट और लव के बीच का डिफरेंस पहले समझो। साइंस एंड लॉजिक के हिसाब से मैं बताऊंगा आपको व्हाट इज लस्ट। सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। हम किसी के साथ अगर रहते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है तो दैट इज लस्ट। मतलब क्या है भाई? तो वो लस्ट किसी भी चीज के साथ हो सकती है। मतलब आपको कोई एक बहुत प्यारा सा सामान है आपके घर में, जैसे आपका फोन है, आप अपने फोन के बिना नहीं रह सकते हो, तो क्या वो लस्ट है या लव है? अगर आप किसी कंडीशन में, आप किसी अपने फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल में एडमिट हो, आपका फोन घर पे रह गया, तो आप उस फ्रेंड को देखोगे कि फोन घर पे आके लोगे। अगर उसके बिना रह गए तो फिर वो लस्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको फोन किसी भी हाल में चाहिए ही चाहिए तो लस्ट है। समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिजिकल प्रेजेंस जो होता है, फिजिकल प्रेजेंस, वो डिफाइन करता है कि आपका लस्ट है या लव है, या फिर आपके पार्टनर का नेचर क्या है। फिजिकल प्रेजेंस उसको चाहिए ही चाहिए, या फिर फिजिकल प्रेजेंस के बिना भी वो आपके साथ, आपके इमोशंस के साथ, आपके डेडिकेशन के साथ वो खुश है। इसका मतलब कि वो लव या लस्ट होगा। मतलब कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप बार बार मिलने को बोल रहे हो, किसी भी हाल में मिलो, मिलने के बाद आप कुछ चीजें कर रहे हो, जैसे कि जो चीजें होती हैं एक रिलेशनशिप में, इंटीमेशन, कडलिंग, किसेस, हग्स एंड ऑल दैट। मतलब कि फिजिकली आई वॉन्ट यू टू बी विथ मी। फिजिकली प्रेजेंस चाहिए। अगर आपके तरफ से है तो आप लस्ट में हो, अगर उसके तरफ से है तो वो लस्ट में है। मतलब कि मिलना ही है और मिलके हमने कुछ करना ही है, तो वो फिजिकल प्रेजेंस अगर आप उसके लिए बेचैन हो या पार्टनर बेचैन है, इट मींस कि दैट इज लस्ट। क्योंकि जब लव की हम बात करते हैं तो उसमें फिजिकल प्रेजेंस की कहीं बात नहीं होती है। देखो, प्यार तो हम भगवान से भी करते हैं। अगर हम अपने फादर से दूर है, अपने मदर से दूर है, 6 महीना कहीं कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं कोई कोर्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा प्यार खत्म हो गया। समझ रहे हो? वो प्यार वहीं रहेगा, वही आपके फादर कहलाएंगे, वही आपकी मदर कहलाएंगी। आप 5 साल, आपकी शादी हो गई, आप 10 साल बाद अपने मायके से घर आ रहे हो वापस, तो ऐसा नहीं है कि प्यार खत्म हो जाएगा, वो प्यार रहेगा। मतलब कि फिजिकल प्रेजेंस यहां पे मैटर नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज लव, इट इज नॉट लस्ट। लेकिन जहां फिजिकल प्रेजेंस मैटर करता है, जैसे किसी किसी रिलेशनशिप में ऐसा होता है, ज्यादातर रिलेशनशिप में, मैं अभी ये भी बताऊंगा इसको ठीक कैसे करें, तो ध्यान से सुनो। किसी किसी रिलेशनशिप में, ज्यादातर रिलेशनशिप में मिलना जरूरी है। अगर हम मिल नहीं पाए तो वर्चुअली भी मिलो, और कुछ चीजें हम करते हैं जो कि बहुत प्राइवेट होती हैं, तो वो चीजें चाहिए ही चाहिए। मुझे वीडियो कॉल पे आओ और ये सारी चीजें करो, या दूर अगर है तो, अगर नजदीक है तो भाई 1 हफ्ते में एक बार मिलो, 1 महीने में एक बार मिलो, लेकिन मिलो, मिलना इज जरूरी। मैं ये कहता हूं रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप आता है तब इश्यू होता है, लेकिन मिलना इज नॉट जरूरी। अगर मिलने के लिए सामने वाला आपको बार बार फोर्स कर रहा है, इट मींस कि उसकी तरफ से लस्ट है, लव नहीं है। आप सावधान हो जाओ। और आपकी मर्जी हो रही है बार बार मिलने की सामने वाले से, इट मींस कि लस्ट है, लव नहीं है। तो बेटा लस्टी जी, थोड़ा सा सुधर जाइए, चीजें खराब हो रही है। तो गाइज, जब इस तरह का नेचर हो कि उसको प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए, हमारा प्रेजेंस या फिर हमको उसका प्रेजेंस चाहिए, तो इस चीज को हम लव में कैसे कन्वर्ट करें? देखो, सबसे पहले आपको समझना होगा कि लव जो है वो इमोशन से क्रिएट होता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो वो अंडरस्टैंडिंग होगी तभी इमोशन क्रिएट होगा, ऐसे इमोशन क्रिएट नहीं होगा। मान लो आप कहते हो कि मुझे बहुत बोलने वाला लड़का पसंद नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि लड़की जो है वो बहुत बोलने वाली होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो इसको थोड़ा सा आप कह दो कि थोड़ा हम बोलेंगे, थोड़ा तुम बोलोगे, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा, एक म्यूचुअल इमोशन क्रिएट होगा। तो इस तरीके से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, उस चीज को हम कैसे कन्वर्ट करें? तो आप अपने अहमियत को समझाओ, आप अपने डेडिकेशन को प्योर करो, आप सामने वाले को अपने इमोशन के जरिए उसके इमोशन को बदलो। ये कैसे होगा? आपके वाइब्रेशन को जब हाई करेंगे तब होगा। इसके लिए 15 मिनट की एक सब्लिमिनल है, हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन, वो आप सुबह दोपहर शाम सुनो, और सुनने के बाद आपकी वाइब्रेशन अपने आप हाई हो जाएगी 15 दिन में, 20 दिन मैक्सिमम। उसके बाद आप सामने वाले को वैल्यू देना कम कर दो, थोड़ा सा कम कर दो। प्रेजेंस तो बिल्कुल अपना खत्म कर दो। अगर वो मिलने के लिए 10 बार बोले, 1 बार मिलो, और बिल्कुल कुछ चीजें बचा के रखो, बिल्कुल खुल नहीं जाना है। 10 बार बोले तो 1 बार मिलो, अगर 1 बार बोलता है तो मत मिलो। मिलना कम कर दो, मिलने के परसेंटेज को कम कर दो, मिलने के रेशियो को कम कर दो। फिर देखो एक कमाल का डिफरेंस आएगा आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। फिर वो चीजें जो हैं, जो बहुत ज्यादा हो रही हैं, वो कम हो जाएगी। उसके तरफ से जो लस्ट है वो लव में चेंज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले वाइब्रेशन को हाई करना है, उसके बाद आपको वैल्यू जो आप देते हो सामने वाले को वो कम कर देना है। जब वो कम कर दोगे तो उसका लस्ट में भी इमोशन में चेंज होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप लस्ट को लव में बदल सकते हो। ये बहुत अमेजिंग है, आप शुरू कर दो आज से। और भाई वाइब्रेशन को हाई करना शुरू कर दो। 15 मिनट वाली सब्लिमिनल पढ़िए, आप उसको शुरू कर दो, हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन। गाइस, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। लाइफ अमेजिंग वीडियोस आपको यहीं पे मिलेगी। आप अपने कमेंट में सवाल पूछ सकते हो, कोर्सेज के लिए डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे सागर द मोटिवेटर के नाम से आईडी है। बी हैप्पी, गॉड ब्लेस, लेट्स रॉक।